वेलकम टू शॉर्टकट। सो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो 7.3 जो एक्सरसाइज है इसको शुरू करने से पहले ये जो एक्सरसाइज है रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वैसे तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। लेकिन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कारण से हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा कोऑर्डिनेट्स वाला वो कौन सा होगा वो मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम सपोज एक लाइन लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया हमने, और इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स लिए जैसे ए बी और सी। ये हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हमने लिए ए बी और सी। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x3 y3। अब समझिए हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। समझिए हमें कहा गया है कि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़िए तो क्या बन जाएगा, एक वी विल फाइंड अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करना है, वैसे तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, यहाँ ना आपके पास बेस है ना अल्टीट्यूड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से एरिया फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज हाफ, देन विल पुट द साइन ऑफ मॉडुलस। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों साइन है, मॉडुलस के साइन है इस तरीके से। अब ये मॉडुलस इसलिए लिया जाता है, कई बार हमारा जो आंसर है नेगेटिव आता है, जो कि आप शायद 6-7 में कर चुके हैं। समझिए यहाँ पर -3 आया, तो मॉडुलस के अंदर ही अगर होगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे 3। अगर ये 3 रहता है, पॉजिटिव 3 है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मॉडुलस 3 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। लेकिन सपोज ये मॉडुलस 7 है या मॉडुलस 4 है तो उसको हम नेगेटिव की बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो नेगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के कर सकते हैं। तो मॉडुलस में लेने का यही इसका उद्देश्य है। अब आप इसका फॉर्मूला जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या लिखा गया, देखिए आप, उसमें बताया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, देन मॉडुलस, देन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये फॉर्मूला वैसे तो बहुत इजी है, बट मे भी देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा होगा कि किस प्रकार से ये किया जाएगा। तो सब इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम समझिए कि 3 पॉइंट्स लेते हैं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो पहले आपको क्या करना है, x लिख देना है। किस प्रकार से, देखिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा से करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आप, हाफ तो हम एक साइड में डालना ही है मॉडुलस के लिए, तो हाफ तो है इसके फॉर्मूला में। उसके बाद मॉडुलस का साइन, उसके बाद आप 3x लिख दीजिए। देखिए पहले क्या लिखेंगे आप, x1, उसके बाद लिख दीजिए आप x2 और उसके बाद आप लिख दीजिए x3। तो तीनों आपने x1 x2 x3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अंदर ब्रैकेट बना दीजिए। क्या बनाएंगे अंदर, हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। तो हमने 3 ब्रैकेट्स भी 3 बना दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे समझेंगे, देखिए अब एक हमने देखा ही है। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम ऑर्डर में जाएंगे, तो पहले हम लेंगे x1। अगर हम पहले 1 लेते हैं, क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, अगर हम तो 1 लेते हैं तो 2 माइनस 3 होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर y आएगा, ब्रैकेट के अंदर x नहीं आएगा। x जब हमने बाहर ले लिया है, तीनों बार आपने देखिए x1 x2 x3 आ गया है, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ y आएगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप y लगा दीजिए और बीच में आपका माइनस का साइन आ जाएगा और फिर एक और y आ गया। अब यहाँ पर y 1 2 3 कौन सा आएगा, कैसे पता लगा। अगर आपने x1 लिया है तो y जो रहेगा वो 2 माइनस 3 रहेगा, यानी कि पहले वाले के बाद का, यानी 2 माइनस 3। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा y2 माइनस y3। इसके बाद आगे प्लस का साइन रहेगा। अब अगर आपने x की वैल्यू 2 ली है तो 2 के बाद वाला 3 माइनस 1 रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका y3 माइनस y1, फिर आगे प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर। अगर आपने थर्ड वाला लिया है x3 लिया है तो 1 माइनस 2 रहेगा। क्या रहेगा, 1 माइनस 2, तो y1 माइनस y2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारी एक्सरसाइज 7.3 है वो इसी फॉर्मूला से पूरी अप्लाई होगी। तो कभी आपके माइंड से अगर फॉर्मूला निकल भी जाए
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से फॉर्मूले को फिर से तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, हाफ तो लगाना ही हमें, फिर 1 2 3 आप ऐसे 3 कॉलम बनाइए, x जो है उनकी वैल्यू x1 x2 x3 तीनों लिख दीजिए, और उसके बाद अगर x1 है उसके बाद ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x2 लेंगे तो वहाँ पर y3 माइनस y1, जहाँ पर x3 लेंगे वहाँ पर हम y1 माइनस y2 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को अपने माइंड में ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस दोनों केसेस में दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इसमें x1 x2 दे लेंगे। समझिए कि पहला जो है हमने उसको x1 मान लिया, दूसरे को हमने y1 मान लिया, ये है हमारा x2, ये y2 और ये है हमारा x3 और y3। तो सबको हमने एक एक नाम दे दिया है, x1 x2 y1 y2 x3 y3 सब मिल गया हमें। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला जस्ट हमने पढ़ा है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ मॉडुलस, जिसमें पहले हम x1 लेंगे। तो x1 क्या लेते हैं हम लोग, 2 और 3 लेंगे, तो y2 माइनस y3 प्लस, फिर x2 लिया, फिर 2 लिया है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर x3 लिया है तो वहाँ पे 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पुट किया। अब सब वैल्यूज़ को आप अपने अपने हिसाब से उसमें पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यूज़ हमने ली थी उन वैल्यूज़ को जब आप पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x1 हमारा 2 है, और y2 क्या है, y2 यहाँ पे 0 है, और y3 कितना है, y3 हमारा -4 है। तो हमने वैल्यूज़ जैसे आपको मैंने सिखाया है उस तरीके से आप सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग आउट द वैल्यूज़ यू विल सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट द आंसर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। बाकी ये जो सिंपल तरीका है फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम क्या है, वो भी इसी जैसा है। आप यहाँ पर देखिए सिमिलर चीज़ें दी गई हैं तीनों, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 करेंगे और फिर आप वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला के अंदर एंड यू विल वेरी इजीली बी एबल टू सॉल्व दिस। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आंसर इसका दिया है 32 यूनिट्स। तो 32 यूनिट्स आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स हैं वो, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम इज 0। तो ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर जो सब पॉइंट्स हैं। तो ऐसे अगर केस की बात करें, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम इज 0, तो ऐसे केसेस के अंदर एरिया क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर दीज पॉइंट्स जो हैं तीनों को अगर हम उनको लेके पॉइंट्स को अगर एरिया फाइंड करते हैं ट्राइंगल का, तो वो हमेशा 0 ही हमको मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें k फाइंड करना है। तो सिंपल है इट्स ऑल्सो। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये आपका हो गया y3। तो तीनों जो है आपको सब मिल गए हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वही फार्मूला जो हमने पीछे देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पुट करेंगे। हाँ, बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर y3 जो रहेगा उस पर किसी भी वैल्यू की जगह वहाँ पर k आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे करके देखते हैं हम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाफ फार्मूला हमारा वही x1 x2 x3, फिर y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला पुट करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 4। इसको सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। तो इतना सॉल्यूशन जो है ये मैं डीपली नहीं जाके करवा रहा हूँ। तो k की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो सेम वे जैसे आपने ये किया है उसी प्रकार से आपको जो दूसरा सम है आपका, उसमें भी वैल्यूज़ दी गई हैं। वहाँ पर आपको y3, ये x1 हो गया आपका, ये y1 x2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है k। हमें यहाँ पर वैल्यू इसकी, जैसे हमने यहाँ k की वैल्यू निकाली उसी प्रकार ये सेम वैल्यूज आप पुट करेंगे उसी फार्मूला के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 3। तो ये दोनों सम्स जो हैं वो काफ़ी सिमिलर दिखाई देते हैं। तीसरे सम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं तीसरे सम में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक ट्राइंगल दिया गया है
जिसका नाम है ABC और जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये तीनों इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इनके मिड पॉइंट्स की बात की जाए, अगर इसकी ईच साइड की अगर मिड पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पर समझो कि हम मिड पॉइंट लेते हैं इसका, ये हमने 3 पॉइंट लिए D, E और F। अब इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक और ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो नया ट्राइंगल बनेगा हमें इसका एरिया फाइंड करना है और फिर वो पूछ रहे हैं इसका रेशियो भी फाइंड करो कंपेयर टू ABC। समझो हमने इसको नाम दिया DEF, तो हमें ABC जो है उसका एरिया फाइंड करना है और दूसरा हमें DEF का भी एरिया फाइंड करना है और फिर इनका रेशियो निकालना है। तो आप देख रहे हैं ABC तो हमें दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। अब हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब 0 प्लस 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसको मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, देखिए। अब हमें D निकालना है, D मतलब मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। दूसरी साइड जो है -1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखेगा। 0 प्लस 2 अपॉन 2, फिर -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये 2.2 1 हो जाएगा, ये -2 और प्लस 0 2 0 यानी कि 0 ही रहेगा। तो ये आपका D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। वैसे आप E के निकालोगे तो ये 0 और ये 1, तो 0 और 1 आ जाएगा। वैसे आप F के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 1 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये कैसे निकलेंगे ये आपको मैंने बताया, जैसे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से आप तीनों के निकालेंगे तो आपको मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको तीनों मिड पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मिड पॉइंट्स यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए हैं। अब कोऑर्डिनेट्स जो मिल गए हैं, आप देखिए यहाँ पर कि ये आपका है x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3। अब आपको तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब आप फिर वही फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू सारी हमारे पास है। x1 की जगह पे हम लगाएंगे 1, y2 की जगह पे 1 और y3 की जगह पे 1 रहेगा हमारा, -1। यानी कि सब वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे तो इनको पुट करने के बाद आपको जो DEF जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा हाफ ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट ही इसका आंसर मिलेगा। ये हमने किसका निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सिमिलरली हम निकालेंगे ABC का एरिया। ABC के तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो ABC के कोऑर्डिनेट्स को जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 यूनिट्स। तो अब इनका रेशियो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है DEF उसका है 1 है और ABC का कितना है 4, तो दोनों का रेशियो जो निकलेगा वो 1:4 आपको मिल जाएगा। अगला जो सम है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, देखिए ABCD। अब इसके हमने क्या किया, इनको चारों वर्टिसेस दिए गए हैं, A के दिए हैं वर्टिसेस, B के दिए हैं, C के दिए हैं और D के भी दिए हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास हैं। तो चलिए थोड़ा और इसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए अब ये चारों वर्टिसेस आपके पास है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। अब हमें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है अभी तक इस चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो कि AC को ज्वाइन कर दे। तो AC को ज्वाइन करने के बाद ये 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। कैन यू सी इट, 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब ये 2 ट्राइंगल बन गए ABC और ADC या फिर ACD। अब 2 ट्राइंगल्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब आगे क्या किया जाए वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल जो है उनका एरिया हमें पता है क्या होता है, तो इस तरीके से हम एरिया जो है ट्राइंगल का वो पुट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें निकालना है उसमें हम, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला के बाद आपको 2 ट्राइंगल आपके पास बने हैं ABC और ACD। पहले हम ABC लेंगे, कोऑर्डिनेट आपके पास तीनों हैं। तो ABC के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे सबकी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। यानी कि सिंपल हमने क्या किया, उस कोऑर्डिनेटर को हमने जब ABCD दिया गया था नाम इसको,
ABC था उसका नाम, और ये D। तो जब हमने AC को ज्वाइन कर दिया तो ये दो ट्राइंगल बन गए। ये बन गया हमारा ABC और दूसरा हो गया ACD। तो ABC के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, A के भी, B के भी, C के भी। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका पहला आंसर ये आएगा। फिर आप लेंगे ACD। अब ACD का जब आपने लिया तो सिंपली आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स फिर से हैं, जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला। अब हमने दो ट्राइंगल्स का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकाल लिया है। अब पूरे का एरिया निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर दो, दैट्स ऑल। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 21/2 प्लस 35/2 विल गिव 28 यूनिट्स। तो 28 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर रहेगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब हमारा लास्ट सम इस एक्सरसाइज से है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides into two triangles of equal areas. Verify this result for ABC whose vertices are given this and this. अब हमने ये तो पढ़ा ही है ऑब्वियसली कि भी कोई भी एक ट्राइंगल जो है अगर उसको उसका एक मीडियन लिया जाए, क्या लिया जाए कि मीडियन, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल आपको दिया गया है, उसके ABC के सब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं। अब समझो हमने एक कोऑर्डिनेट एक लिया इसका ये मीडियन, तो वो आया है D। अब हमारे पास बन गया AD, एक लाइन बन गई है इसके साथ। अब D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको कैसे मिलेंगे? अब D के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। A और B और C तो हमें दिया गया है, अब D के कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढने हैं कैसे मिलेंगे। अब D के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने मतलब हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है इन दोनों को बीच में से काट रही है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 3 + 5 / 2, यानी कि 3 + 5 8, 8 / 2 4, then -2 + 2 / 2, यानी कि -2 + 2 0, 0.2 0। तो आपको ये मिड पॉइंट मिल गया। अब आपको एक ट्राइंगल देखिए, हम इसको नाम तो D दे ही दिया है, तो ABD एक ट्राइंगल हमारा बन गया। AB and D ये एक ट्राइंगल बन गया। दूसरा ट्राइंगल ACD, AC and D, और सबके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। जब आप इसका निकालेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, और जब आप इनका निकालेंगे तब भी आप 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिर जो हमने फार्मूला जो भी पढ़ा है उसको आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमने देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालने के लिए हमने D का मिड पॉइंट निकाला, यानी कि तो मिड पॉइंट हमें उसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 0 मिले थे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमको, पहले ABD का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ADC का निकाला। तो दोनों एरियाज निकालने के बाद हमारे पास आंसर आया। देखिए यहाँ पर आंसर दोनों में नेगेटिव आ रहा है। हाउएवर एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए मॉडुलस में लेने का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को मॉडुलस में लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता है। तो अगर कभी आपका एरिया नेगेटिव आता है तो आप उसको क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव ले सकते हैं। वैसे ही दूसरा जो हमने लिया वो भी -3 आया, लेकिन उसको भी हमने 3 लिया। तो हाउएवर एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ADC इज आल्सो इक्वल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने देखा कि मीडियन ने AD जो मीडियन थी उसने ABC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि देखिए इसका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट्स है और इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए इस मीडियन के द्वारा। तो ये थी हमारी फाइनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 7.3। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।